नेहा को जब भी कोई कहता कि वो कितनी भाग्यशाली और उसके सिर पर पिता का साया है तो उसकी आंखें भर आती। कोई नहीं जानता था कि उस साये के नीचे घुटन भरी और दर्द की एक दुनिया थी। विमला, जो बाहर वालों के सामने हमेशा नेहा को बेटी कहकर पुकारती, घर के भीतर उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती थी। वो दिन नेहा कभी नहीं भूल सकती जब विमला ने उसकी किताबें फाड़ दी थी और कहा था, अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत पढ़ ली तूने। उस दिन के बाद उसका स्कूल जाना बंद हो गया। अब नेहा सिर्फ घर का काम करती, बर्तन झाड़ू, कपड़े और खाना बनाना, और फिर भी दिन भर ताने सुनती। राघव, उसके पिता, कभी उसके हाल पर कुछ नहीं कहते। शायद उन्हें सब पता था, लेकिन चुप रहना उनकी आदत बन चुकी थी। एक बार नेहा ने डरते डरते उनसे कहा था, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन जवाब में बस एक कठोर आदेश मिला, विमला की बात मान लिया कर, ज़्यादा सवाल मत किया कर। वक्त बीतता गया और नेहा की दुनिया छोटी होती गई, एक चारदीवारी के भीतर जिसमें सिर्फ काम और अपमान था। विमला जब चाहे खाना फेंक देती, कई बार तो नेहा भूखी ही सो जाती। अगर जरा भी मुँह खोलती तो सुनना पड़ता, बदतमीज लड़की। एक दिन विमला ने फिर से हद पार की। अब ये शादी के लायक हो गई है, इसे काम सिखाओ, घर संभालना सिखाओ, बस बहुत हुआ पढ़ाई का सपना। उस दिन नेहा ने खुद को शीशे में देखा, सुनहरा सपना देखने वाली मासूम लड़की कहीं खो गई थी। अब जो दिख रही थी वो थी एक टूटी बिखरी आत्मा। लेकिन उसी शाम जब विमला ने फिर से उसे धक्का दिया और कहा, तेरी औकात यही है, तो कुछ टूटने की बजाय कुछ जाग गया। नेहा ने बिना कुछ कहे पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो डर जो हमेशा उसके भीतर था, आज कहीं खो गया था। रात को नेहा ने कुछ आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।